के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि अगर लेटर ऑफ इंटेंट दे देना या क्वेरी कर लेना ऑर्डर करने के समान है, ऐसा है क्या? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और भारत की जनता से झूठ क्यों बोला? केवल करार की तिथि सबको बता दें। तीसरी बात, दिल्ली की जनता हमारी जनता है। ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ढिलाई करी, चाहे अस्पताल बनाना हो, ऑक्सीजन हो, चाहे वैक्सीन। चलिए उसमें बाद में बात करते हैं, सरकार उसमें बाद में बात करते हैं। अभी सिर्फ वैक्सीन पे बात, वैक्सीन गौरव जी अभी सिर्फ क्योंकि संजीव जी से जवाब भी ले लेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं ना, बहुत आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ वैक्सीन की बात, अगर खत्म हो गया हो तो आगे बढ़ लीजिए जी। हाँ, केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार को वैक्सीन मुहैया कराती रहेगी, और ये मेरे पास आज की ही न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिल्ली को वैक्सीन मिली 3,73,760 कोविशील्ड और 1,23,170, टोटल 4,96,000 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोटे से है। इसके अलावा अदर चैनल से भी दिल्ली को मिल रही है, जो संख्या 3,60,000 है। ये पिछले 14 दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मई के महीने में अदर चैनल से है। तो ये कहना कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होगी नहीं, ये उचित नहीं। और अंत 10 सेकंड में कर दूं, 45+ का वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। 18+ का हमने इसलिए चालू किया कि अगर कोई नागरिक है जिसको आवश्यकता है, कोमॉर्बिडिटी है, तो वो कोई विधिक तौर से अलग ना छूट जाए। लेकिन उनके लिए भी जो ऑर्डर प्लेस है, मैं अगले अंक में बताऊंगा, वैक्सीन पड़ेगी। और आगे आते हैं। संजीव जी, ऐसा क्यों कहा कि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, केंद्र सरकार ने मना किया है भारत बायोटेक को कि दिल्ली को ना दें, और केंद्र सरकार जिसे चाहेगी उसी राज्य को मिलेगा, बाकी कंपनी किसी को नहीं देगी? देखिए, अभी गौरव जी कह रहे थे और मैंने तभी आपको पूरी सिंक्रोलॉजी समझाया मैंने कि 21 तारीख को 20 की मीटिंग के बाद 21 को हमने चिट्ठी लिखा था, कंपनी ने हमसे लेटर ऑफ इंटेंट मांगा था। 26 को हमने लेटर ऑफ इंटेंट अपना दे दिया कि हमें इतने 67 लाख दोनों कंपनियों से हमें रिसोर्स करना है। उसके बाद 29 तारीख को जवाब आता है केंद्र सरकार के एक IAS का, वो ये कह रहे हैं कि आपको एक कंपनी से 92,000 देंगे और दूसरे कंपनी से आपको हम 2,64,000 देंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम प्राइवेट कंपनी, दोनों कंपनीज को अपने रिसोर्सेज बता रहे हैं और आपका अधिकारी अगर इसका जवाब दे रहा है तो इसका मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं। फिर अभी जब कोवैक्सीन की बात की, अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि आपने लेट या पहले किया। हमने इन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास डिमांड है, अनप्रेसिडेंटेड डिमांड आ रही है और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। इसलिए कोई मतलब नहीं है अगर बीच में रोकेंगे, बहस नहीं कर रहे हैं हम, तो सवाल जवाब है। एक चीज समझिए शहीद जी, कि पूरी की पूरी प्लानिंग होना तो पहले ये चाहिए था कि केंद्र सरकार को सारा सोर्स करना चाहिए था, फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अच्छा, अभी आपने ये कह दिया कि 50% प्लानिंग पे तो बाद में बात करेंगे। हमने सिर्फ आपसे पूछा था संजीव जी थोड़ा, क्योंकि और लोग भी हैं। एक और खबर आ गई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी चाहिए और पश्चिम बंगाल अगर जरूरत है तो अपनी जमीन देने को तैयार है। वैक्सीन के अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से मदद लेने की अपील की है। भारतीय निर्माताओं को भी प्रधानमंत्री प्रेरित करें, ऐसी बात लिखी है ममता बनर्जी ने। मनोजीत जी, क्या आशय है ममता बनर्जी जी का इससे? सॉरी, क्या आपका सवाल पूछिए फिर से। ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं? भाई मदद तो आ ही रही है सब कुछ में, क्या हम आगे रहे? अब क्या दुनिया को बोलने लगे कि भाई हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए, हम परेशान हैं? क्या कहना चाहती हैं? वैक्सीनेशन बारे में ममता दी ने चिट्ठी लिखी, और ये फरवरी से महीने से हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए देश में, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए वैक्सीनेशन पॉलिसी। लेकिन हुआ बहुत देर में हुआ, और जब हुआ तो अब सबको पता है कि वैक्सीन किसी को नहीं मिल रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल कोई वैक्सीन जो देश में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको ले आ जाए, उनको यहाँ पर जमीन दी जाए, ये करना चाहिए। लेकिन 2 कंपनीज का वैक्सीनेशन तो नहीं चलेगा। इस तरह से अगर चलेंगे 3-4 साल लग जाएंगे। और आपको ये भी पता होनी चाहिए, जो वैक्सीन आप ले रहे हैं 2 डोजेस वैक्सीन, उनको भी 6 से 7 महीने के बाद रिवैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से चलने से हम कोरोना से कब मुक्त होंगे? इसलिए कह रहे हैं कि इसको एक्सपांड करना चाहिए, जो वैक्सीन मार्केट है इसको एक्सपांड करना चाहिए, और अगर जरूरत है तो बाहर से हम वैक्सीन ले आ सकते हैं।
इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है गौरव जी, आएंगे जरूर आपसे, लेकिन एक दो आपके और, मैं आपको ये बताना आपके एक दो और विरोधियों चाइनीज वैक्सीन बारे में बात हो रही है।